सचमुच होने वाली, वो सचमुच होने वाली क्या है? और तुमको क्या मालूम है कि वो सचमुच होने वाली क्या है? वही खड़खड़ाने वाली जिसको समूद और आद दोनों ने झुठलाया। सो समूद तो जबरदस्त जलजले से हलाक कर दिए गए, रहे आद तो उनको निहायत जोरदार आंधी से तबाह कर दिया गया। अल्लाह ने उसको 7 रात और 8 दिन उन पर चलाए रखा। तो ऐ मुखातब, तू उन लोगों को उसमें इस तरह गिरे हुए देखता जैसे खजूरों के खोखले तने। फिर क्या तू उनमें से किसी को भी बाकी देखता है? और फिरौन और जो लोग उससे पहले थे और वो जो उल्टी हुई बस्तियों वाले थे, सब गुनाह के काम करते थे। सो उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की तो अल्लाह ने भी उनको बड़ा सख्त पकड़ा। बेशक परहेजगार लोग चैन के मकाम में होंगे, यानी बागों और चश्मों में बारीक और दबीज रेशम का लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। वहां इस तरह का हाल होगा। और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को उनकी बीवियां बना देंगे। वहां अमन और इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगाएंगे और खाएंगे, और पहली दफा के मरने के अलावा मौत का मजा फिर नहीं चखेंगे, और अल्लाह उनको दोज़ख के अजाब से बचा लेगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से अज़राहे तकब्बुर कतराते हैं, अनकरीब जहन्नम में जलील होकर दाखिल। ऐ पैगंबर, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? तो क्या तुम उसके जिम्मेदार हो सकते हो? या तुम ये ख्याल करते हो कि उनमें अक्सर सुनते या समझते हैं? नहीं, ये तो चौपायों की तरह के हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। भला तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो साए को किस तरह दराज करके फैला देता है, और अगर वो चाहता तो उसको बेहरकत ठहरा रखता। फिर हम सूरज को उसका रहनुमा बना देते हैं, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेट लेते। मैं अल्लाह पर, जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है, भरोसा रखता हूँ। जमीन पर जो चलने फिरने वाला है वो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। अब अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो जो पैगाम मेरे जरिए तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा, और तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। मेरा परवरदिगार तो हर चीज पर निगहबान। कुछ शक नहीं कि ये कुरान नसीहत है, तो जो चाहे इसे याद रखे, और याद भी तभी रखेंगे जब अल्लाह चाहे। वही इस लायक है कि उससे डरा जाए, और वही मुआफ करने वाला। और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह ही जानने वाला है और खबरदार। हाँ हाँ, कसम है चांद की और रात की जब रुखसत होने लगे, और सुबह की जब रोशन हो जाए, कि वो आग एक बहुत बड़ी आफत है। इनको क्या हुआ है कि नसीहत से रूगर्दा हो रहे, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से, कि तुम दोज़ख में क्यों पड़े? वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए, और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे, और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे, और रोजे जजा को झुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान इनके शरीकों से बुलंद है। और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक न कहना, और न उन्हें झिड़कना, और उनसे बात अदब के साथ करना, और इज्जो नियाज से उनके आगे झुके रहो, और उनके हक में दुआ करो कि ऐ परवरदिगार, जैसा इन्होंने मुझे बचपन में शफकत से परवरिश किया है, तो भी इनके हाल पर रहमत फरमा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी न करो जबकि तुम सुनते भी हो, और उन लोगों जैसे न होना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नजदीक तमाम जानदारों में
بدترین وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان میں خیر کی طلب دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر یوں ہی انہیں سنوا دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ ہم نے اے نبی تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے، کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھے۔ اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ اب جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے؟ اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنی آرزوؤں کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، وہ صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، تاکہ اس کی عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے۔ دنیا کی زندگی کی مثال میں کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ ملا جلا سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں، ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے۔ اس دن انسان کو
जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे। जिसका आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो दूसरों से कहेगा कि लीजिए मेरा नामा अमाल पढ़िए, मुझे यकीन था कि मुझको मेरा हिसाब किताब जरूर मिलेगा। बस वो शख्स मन माने ऐश में होगा, यानी ऊंचे बाग में जिसके मेवे झुके हुए होंगे। उनसे कहा जाएगा कि जो आमाल तुम अय्याम गुज़श्ता में आगे भेज चुके हो उनके एवज मजे से खाओ। ऐ ईमान वालो, न तो अल्लाह और रसूल से खयानत करो और न अपनी अमानतों में खयानत करो, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा ये कुरान यानी किताब रोशन की आयतें हैं। मोमिनों के लिए हिदायत और बिशारत है, वो जो नमाज पढ़ते और ज़कात देते हैं और वो आखिरत का भी यकीन रखते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके अमाल उनके लिए आरास्ता कर दिए हैं, तो वो भटकते फिर रहे हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में भी बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। और तुमको ये कुरान उस हकीम व अलीम की तरफ से अता किया जाता। और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है। और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिजी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह शाम याद करते रहो। वो कादिर मुतलक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दिस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला, और हुक्म उस रोज अल्लाह ही का होगा। बेशक नेकूकार नेमतों की बहिश्त में होंगे और बदकिरदार दोज़ख में यानी जजा के दिन उसमें दाखिल होंगे और उससे छुप नहीं सकेंगे। और तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है? फिर तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है, जिस रोज कोई किसी के कुछ काम ना आ सकेगा। और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और नींद को आराम बनाया और दिन को उठ खड़े होने का वक्त ठहराया। और वही तो है जो अपनी रहमत यानी मेघ के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है और हम आसमान से पाक निथरा हुआ पानी बरसाते हैं ताकि उससे शहर मुर्दा यानी बंजर जमीन को जिंदा कर दें, और ताकि हम वो पानी बहुत से और आदमियों को जो हमने पैदा किए हैं पिलाएं। और उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे और इधर अल्लाह तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है।